कैबिनेट ने 1 जुलाई को 2-3 मेजर स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। उनमें से एक ये स्कीम हमें पढ़नी है और काफी इंपॉर्टेंट है। बोलने की जरूरत ही नहीं है कि स्कीम्स एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो चलिए पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से खबर आ रही है। कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर करते हैं पीएम, तो पीएम मोदी जी ने चेयर किया यूनियन कैबिनेट को और अप्रूवल दिया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले। ठीक है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं। बाकी किसी भी सेक्टर में अगर आप नए लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे आप जैसे बच्चे, अधिकतर आप जैसे बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम जॉब में जाएंगे, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर अगर नए लोगों को रोजगार देते हैं या नए लोग एक पर्टिकुलर कंपनी को उस एक सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो दोनों को ही इंसेंटिवाइज किया जाएगा और सिर्फ उन कंपनीज या उन एम्प्लॉयर और उन एम्प्लॉयज को जो कि ईपीएफओ से लिंक है। तो सरकार चाह रही है कि जो अब नई लेबर फोर्स या नए एम्प्लॉय फोर्स बन रही है, जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो सब एक फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बने, ऑर्गेनाइज्ड लेबर का हिस्सा बने। तो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ईपीएफओ, उससे जुड़िए और उसके बाद आपको इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप पहली बार जॉब में जा रहे हैं या एज एन एम्प्लॉयर मैं किसी फ्रेशर को हायर कर रही हूँ। आ गई बात समझ में? तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। नया व्यक्ति पहली बार अगर नौकरी पे जाएगा, प्रोवाइडेड उसकी एक इनकम का स्लैब रखा गया है, तो उसको एक बार का इंसेंटिव मिलेगा एज अ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके कुछ कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। तो देखो, इस स्कीम के लिए टोटल करीब करीब 99,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करना। एम्प्लॉयर्स और जितने लोग अभी वो रख रहे हैं, थोड़े एक्स्ट्रा रख लें। ठीक है, अपनी नीड से एक दो एक्स्ट्रा रख लें, या इस स्कीम के तहत आप थोड़े और लोगों को हायर कर लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसके लिए लाया गया है। जो यूथ आएगा उसमें उसको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी, अभी हम देखेंगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉयज को, उसका कुछ हिस्सा एफडी के तौर पे रख दिया जाएगा, तो जो सेविंग की टेंडेंसी है, प्लस आप ईपीएफओ से जुड़ोगे तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हो, तो आप सोशल सिक्योरिटी से जुड़ रहे हो, आप सरकार में रजिस्टर हो रहे हो कि देखिए मैं एक कर्मचारी हूं, तो अब आपके जो भी बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे, फ्यूचर सिक्योरिटी आपको मिलेगी, राइट। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए स्कीम को लाया गया है। एंड ऑफ कोर्स जो वर्कफोर्स है उसे फॉर्मलाइज करना। बहुत से लोगों को पीएफ नहीं मिलता, वाई? बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की तरह काम करते हैं। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाना और यूथ को जॉब से जोड़ने का काम करना। तो टारगेट रखा गया है 3.5 करोड़ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स अगले 2 साल के अंदर हों, जिनमें कम से कम 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर्स हों। ठीक है, और इसकी टाइमलाइन देखिएगा, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027, तो इन 2 सालों के लिए ही इस स्कीम को अभी लाया गया है। इसी दौरान जो एम्प्लॉयमेंट किए जाएंगे उन्हीं पे बस इंसेंटिव मिलेगा। अब इंसेंटिव क्या है? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा 15,000 का इंसेंटिव बियॉन्ड देयर सैलरी। सैलरी जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा। 2 टुकड़ों में मिलेगा। एक मिलेगा जब आपने नौकरी में 6 महीने पूरे कर लिए, और एक मिलेगा जब नौकरी में 12 महीने यानी 12 मंथ्स पूरे कर लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए कैपिंग क्या है कि आपकी जो ईपीएफ वेज है वो 1 लाख पर मंथ से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। आपकी तनख्वाह इससे ऊपर है तो फिर आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं। ओके, सो 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे, 12 मंथ कंप्लीट होने पे और एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए रखा जाएगा, जो इसमें कवर्ड है, वो पूरा करने पे आप एलिजिबल होते हो। और सेविंग रखी गई है, एक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा इससे। एम्प्लॉयर की बात करें तो एटलीस्ट अगर ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके पास लेस देन 50 एम्प्लॉइज है, 50 से कम है, जैसे मान लीजिए अपन है, परचम है, राइट, 50 से कम एम्प्लॉइज हैं, तो ऐसे केस में अगर आपने 2 एडिशनल एम्प्लॉइज मिनिमम हायर किए तो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आपके पास 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो एटलीस्ट एडिशनल एम्प्लॉइज आपको 5 रखने पड़े, और वो कम से कम 6 मंथ्स के लिए, तब जाके आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। और आपको किस तरह से इंसेंटिव मिलेगा? देखो, हर एक नया एम्प्लॉय हर महीने रखने के लिए
₹1000 अगर आपने उसको वेतन जो तनख्वाह दी है वो लेस देन इक्विवेलेंट टू 10,000 है, या फिर इस ब्रैकेट की सैलरी है तो ₹2000 मिलेंगे, इस ब्रैकेट की सैलरी आप दे रहे हो तो हर इंसान के लिए हर महीने ₹3000 सरकार आपको देगी। तो एनकरेज करना एम्प्लॉयर्स को दैट हायर मोर फ्रेश पीपल, राइट। और इसके लिए जो ये स्कीम है, इसका बेनिफिट 2 साल तक मिलेगा सभी सेक्टर्स को, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 4 साल तक ये बेनिफिट दिया जाए।